गुरुजी महाराज के बारे में दो शब्दों में कहना इम्पॉसिबल है। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं महाराज का वर्णन कर सकूं। क्या कहूं, कैसे कहूं, ये सब तो समझ से बाहर है। एनीवे, मैं महाराज से कैसे जुड़ी इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। असल में हम कभी गुरु को नहीं चुनते, गुरु महाराज ही अपनी संगत को चुनते हैं, हमारे लिए रास्ता बनाते हैं, मन में भाव देते हैं, हमारे विचारों को तब्दील करते हैं। नहीं तो हम जैसे तुच्छ इंसान परमात्मा का चयन कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी सारी संगत फैमिली को मेरा नमस्कार। संगत जी, दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ। महाराज ने ही हमें धरती पर भेजा इस सृष्टि की रचना की उन्होंने सारे संसार को बनाया और 84 लाख योनियां भी बनाई। फिर इंसान बनाए, इंसानों को दिमाग दिया, पर हम सब इंसान तो बने लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखा नहीं। एक दूसरे की देखा देखी, गलतियों पर गलतियां करते चले गए, कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला और दलदल में आ गिरे। हमारे गुरुजी महाराज ने देखा और निर्णय लिया धरती पर महापुरुष के रूप में जन्म लेकर इंसानों का उद्धार करने, और कितनी संगत का किया भी उन्होंने और जीवन जीने की प्रेरणा देकर गए। और सिर्फ इंसानी चोला छोड़ा हमें ये बताने के लिए कि स्थायी रूप से यहाँ कुछ भी नहीं तुम्हारा, ये मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे जियो जैसे अगले पल जाना पड़े। आप अगर ध्यान दें तो कुछ संगत ने शायद दिया भी होगा। मैं तो बिल्कुल मूर्ख थी। इंसान क्या बनाया परमात्मा ने? अगर एक सांस ना आए तो वो शरीर मिट्टी है जिस पर हम इतना घमंड करते हैं। ये काया सुंदर है या नहीं, रंग काला है या गोरा, शक्ल को क्या रूप देना है, सब उन्होंने अपने हाथ में रखा है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। फिर क्यों हम अहंकार में जीते हैं? महाराज के सानिध्य में, उनके चरण कमलों में रहकर धीरे धीरे सीख रही हूँ और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा भी हाथ महाराज ने पकड़ा। इतनी भीड़ में मेरा नंबर आया महाराज के दर्शन करने का, बड़े मंदिर बुलाने का, डुगरी बुलाने का, सत्संग में बिठाने का। उनकी स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में मेरी झोली में मिले। और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ जहाँ महाराज का स्वरूप है, महाराज साक्षात स्वयं विराजमान है। वो हमें 24/7 देख रहे हैं, हमारे मन की मैल धुलवा रहे हैं, हमारे विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, हमारा सबके प्रति पॉजिटिव मन बना रहे हैं, हमारा हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल रहे हैं। नहीं तो पूरी दुनिया में नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है। अगर हमारी सोच नेगेटिविटी के प्रति बदल जाए तो वो भी हमें पॉजिटिव दिखने लगेगी। यही महाराज चाहते हैं। संगत प्रेम भाव से, प्यार से रहे। महाराज कहते हैं, तुम मुझे प्यार दो, सच्चे मन से याद करो, मैं आऊँगा और तुम्हारे सारे काम पूरे करूँगा। महाराज कहते हैं, शिव पुराण पढ़ा करो। 3 बार पढ़ने से समझ नहीं आएगी, 4th टाइम पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ आने लगेगी। एनीवे, 2018 में महाराज का छोटा सा स्वरूप हमारे घर आया जो कार के डैशबोर्ड पर लगता है। मैंने कभी महाराज का नाम नहीं सुना था, कभी देखा नहीं, किसी से इनके बारे में बात नहीं हुई। कहते हैं ना, जब दुख आता है तब परमात्मा के साथ इंसान जब जुड़ता है तो गठबंधन बहुत पक्का होता है। महाराज को पता था हमारा पहले से ही बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी। उन्होंने अपने हाथों से संभाला। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे पास कभी कभी वो शब्द नहीं होते जिससे मैं आपका शुक्राना कर सकूं, पर अपनी समझ से मैं जितना कह पाती हूँ
अपने चरणों में अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करें और जब तक सांसें हैं आप हाथ संभाल कर रखें। अनंतम 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 शुक्राना गुरु साहब, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2022 से मैंने रेगुलर महाराज के बड़े मंदिर जाना शुरू किया। उससे पहले 2020 में मेरे हस्बैंड को फर्स्ट लेयर में कोरोना हुआ और वो डेंजरस था, पर महाराज ने संभाला। 12 डेज़ मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हुए और बिल्कुल ठीक घर आए। तब तक भी हमें पता नहीं था गुरुजी महाराज संभाल रहे हैं। हॉस्पिटल का बिल बहुत मोटा था, 2.5 लाख रुपए के करीब। मेडिक्लेम तो थी पर कंपनी ने फुल पेमेंट क्लियर नहीं की थी। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी कि कैसे मैनेज करें। घर जब वापस आएंगे तब भी बहुत खर्चा होगा, बहुत केयर करनी होगी, पर गुरुजी महाराज ने संभाला। उस वक्त कैश का अरेंजमेंट करवाया। ये बात जुलाई 2020 की है और रेस्ट क्लेम के लिए कंपनी से फ़ाइट करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अक्टूबर एंड की बात है। मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड सेम कंपनी, जिस कंपनी की मेडिक्लेम थी हमारे पास, उससे बात की और ऐसे ऐसे पूरा क्लेम पास नहीं हुआ और ये हमारा पहला क्लेम है। इस तरह उन्हें सारी बात बताई। इससे पहले हमारे घर किसी को मेडिक्लेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने हमारा बहुत साथ दिया। मैंने मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटलाइज के टाइम पर सारे पेपर संभाल के रखे हुए थे। वो हमारे घर आए, मुझे सारा समझाया और एक फ़ाइल रेडी कराई और वो फ़ाइल खुद लेकर गए डिपॉज़िट करवाने के लिए, क्योंकि दिल्ली से ऑफ़िस चेंज होकर उसका हेड ऑफ़िस नोएडा में काफ़ी दूर चला गया था। हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक की बात है। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरे मोबाइल पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। मैंने ओपन किया तो वो क्लेम का रेस्ट अमाउंट था 1,06,000 रुपये। मेरे चेहरे पर इतनी खुशी थी उस वक्त, शायद आप सबको बयां नहीं कर सकती। उस वक्त भी अंदाज़ा नहीं था गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, महाराज स्वयं संभाल रहे हैं। पर मन ही मन मैंने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि पैसे आ गए। इस वक्त बहुत ज़रूरत थी इन पैसों की। हमारे गुरुजी महाराज की करनी और कोई नहीं जान सकता। उन दिनों भी पैसे की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे कर्म थे, हम इस धरती पर किस कारणवश आते हैं, क्या काम है हमारा। हम अपने कर्म करने और कर्म काटने आए हैं। जो पीछे करके आए हैं उसका हिसाब तो ज़रूर होना है, वो दुख के रूप में हो या सुख के रूप में। और जो कर्म करने आए हैं वो हमें बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हमारी आगे की ज़िंदगी तय होती है। हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में, ये पता नहीं, इसका एहसास तक नहीं कि हर एक गलती का भुगतान करके जाना है। जीवन इसीलिए मिला है, छूटना कुछ भी नहीं है। महाराज के चरण कमलों में महाराज से जितना जुड़कर रहेंगे उतनी हमारी सोल प्योर होगी। संगत जी, हम सब अपने शरीर के लिए, अपने पेट की भूख के लिए तो खाना खाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारी आत्मा का भोजन क्या है? उसे भी तो चलने के लिए भोजन की आवश्यकता है। वो मिलता कहाँ से है? सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर, उनसे सच्चे भाव से जुड़कर, सत्संग में जब हम 2 घंटे बैठकर व्याख्या वाली गुरबानी सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो हमारी सोल को वो भोजन मिल रहा होता है। उस वक्त मैं तो बड़ी मूर्ख और नादान थी, पता नहीं कब से समझ आई। मेरा पूरा ध्यान, पूरा देखने में, समझने का महाराज ने नज़रिया ही बदल दिया जीवन को। अब तो सिर्फ एक भाव मन में होता है, सुबह आंखें खुले तो महाराज का स्वरूप नज़र आए
और रात को सोते समय आंखें बंद हों तो महाराज का स्वरूप नज़र आए। महाराज से अरदास करती रहती हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन तो यूं ही सांसें वेस्ट कर दी। जो बची हैं गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में निकलें, आपके सिमरन में निकलें, आपसे जुड़े रहें, आपके दिखाए मार्ग पर चलें, ऐसा आशीर्वाद देना हम सारी संगत को। संगत जी, जिस तरह हम 1000 मीलों दूर से बरसात की एक छोटी सी बूंद हमारे मुंह पर आकर गिरती है, उसी तरह हमारे नसीब में, हमारी किस्मत में जो भी लिखा है वो भी हमें ज़रूर मिलेगा। समय ज़रूर लगता है, हमें कभी भी उस पल के इंतज़ार की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद हमें जीवन के आखिरी सांस तक लेकर जीती है। गुरुजी महाराज के साथ बड़े प्रेम भाव से, बड़े भरोसे के साथ जुड़े रहें, उन्हें सच्चे मन से याद करें। महाराज ज़रूर आते हैं अपने बच्चों को संभालने, और बहुत प्यार से संभालते भी हैं। आज आपको एक सत्संग और भी शेयर करती हूँ। कल गणेश चतुर्थी का दिन शुरू हुआ, महाराज का मैसेज मिल रहा था, तेरे घर आवांगा गणेश दे नाल, तेरे सारे कष्ट अपने नाल ले जावांगा। महाराज ने जब जब जो कहा वो पत्थर की लकीर है। कभी कभी समय ज़रूर लगता है, मगर जब भी वो मैसेज के थ्रू ब्लेसिंग्स देते हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। महाराज के दर्शन मोर के रूप में मुझे हुए। सुबह 6:45 पर मैंने अपने घर के गेट का लॉक खोला तो मोर की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, मानो कह रहे हों उठ बाहर आ, मैं मिलन आया। मैंने देखा, गुरुजी महाराज का शुक्राना किया, हाथ जोड़कर मंत्र जाप किया, और फिर दोपहर को 2 बजे तक वहाँ से मोर चला गया। इतनी देर तक उनका रुकना, पता नहीं मेरे कितने कष्ट कट गए, मेरा क्या क्या कल्याण कर गए। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हर श्वास से आपका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। गुरुजी महाराज, इसी तरह आप आते रहें, अपनी संगत को ब्लेस करते रहें, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, अपने दिखाए मार्ग पर आप हमको चलाएं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अपने सत्संग को मैं अभी यहीं विराम देती हूँ, फिर आऊँगी आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने और गुरुजी महाराज के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखने। गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम, और आप सबको जय गुरु जी।